बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक और सेलुलर स्ट्रक्चर पर बात करेंगे जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटन का मतलब है ढांचा फ्रेमवर्क। ठीक है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर एक स्केलेटन है, एक ढांचा है हड्डियों का जो हमारे बॉडी को शेप, स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में जितने भी यूकेरियोटिक सेल है, प्रोटिस्टा से लेकर मैमल्स तक, एनिमल्स तक, तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उस नेटवर्क को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। हम इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि साइटोस्केलेटन इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। अब इस साइटोस्केलेटन की साइज जो है वो कम है, ये स्मॉल है, तो इसकी स्टडी के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये ओनली विजिबल है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इसका आइडिया किसने दिया था? इन 1928 में स्टूडेंट एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोर्ज़ब, सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। उन्होंने ये बात बताई कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स है, कुछ साइटोस्केलेटन्स मौजूद है। लेटर ऑन उसके एक स्टूडेंट था इन 1977 में, कोहेन, कंफर्म। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए यूकेरियोटिक सेल को स्टडी किया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि यस, कोर्ज़ब ने जो बात किया था वो ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, इसकी फंक्शन क्या है? ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है? अच्छा, ये साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर। नंबर फर्स्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्केलेटन है ये हमें भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन है ये भी सेल को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो सेल ऑर्गेनेली है, उसको एक खास ऑर्गेनाइजेशन देता है, तरतीब देता है। ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को एक खास शेप भी देता है, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स। इसके अलावा मोशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज आर एज ए होल सेल भी कह सकते हैं। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है साइटोप्लाज्म में, उसकी मोशन या तमाम साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है, साइक्लोसिस भी इसे कहते हैं, वो इस साइटोस्केलेटन के थ्रू होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन है। प्ले अ रोल इन माइटोसिस, सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस, उसमें क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है वो साइटोस्केलेटन के थ्रू होता है। इसी तरह मियासिस में भी। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में भी साइटोस्केलेटन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि ये साइटोस्केलेटन, इसकी कितनी किस्में हैं, कितने टाइप्स है। तो स्टूडेंट, बेस्ड ऑन डायमीटर के लिहाज से, इसकी वेट के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से, कि इसकी बनावट किस चीज से बने, किस किस्म की प्रोटीन से बने, उस लिहाज से, और फंक्शन के लिहाज से, ये तीन बेस है जिसकी बुनियाद पर हम इस साइटोस्केलेटन को डिवाइड करेंगे। इसकी बुनियाद पर हमारे साथ तीन किस्म के साइटोस्केलेटन्स होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। एक होता है नंबर फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये डिवीजन हमने किस बुनियाद पर किया है? बेस्ड ऑन डायमीटर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहला वाला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो फिलामेंट्स है, ये लॉन्ग है, ये अनब्रांच है, इसकी कोई ब्रांचेड नहीं है, ब्रांचेड स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा हालो सिलेंडर्स है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी डायमीटर कितनी है? डायमीटर तकरीबन ये 25 नैनोमीटर है इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स की डायमीटर 25 नैनोमीटर है। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन। जब माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इसी दौरान इसको ऑब्जर्व किया था साइंटिस्टों ने।
आपको पता है कि ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर बनते हैं सेंट्रियोल से। तो वो स्पिंडल फाइबर असल में क्या है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये किस किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनते हैं? ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये बनते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड टेबुलिन। एक प्रोटीन है उसका नाम है टेबुलिन, उस प्रोटीन से ये माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल में दो तरह के टेबुलिन प्रोटीन होते हैं, एक होता है अल्फा टेबुलिन प्रोटीन और दूसरे होते हैं बीटा टेबुलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन अब एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं और इसकी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है एक में होता है अल्फा अमीनो एसिड, दूसरे में होता है बीटा अमीनो एसिड्स। इन दोनों को कहा जाता है टेबुलिन डाइमर। इन दोनों को कहा जाता है अल्फा एंड बीटा टेबुलिन को टेबुलिन डाइमर। डाइमर का मतलब दो, ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रा किया है ये दो, जो कि अल्फा टेबुलिन और बीटा, इससे टेबुलिन डाइमर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल में क्या बनाते हैं, ये टेबुलिन प्रोटीन जो है क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट, फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ जो फ्लैजिला और सिलिया बनते हैं सेल में, वो भी ये माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में भी पाया गया है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैरिड आउट बाय माइक्रोट्यूब्यूल। मैंने आपको अभी बताया कि माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट इस माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख ले, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है जो अनब्रांच है, स्ट्रेट है, हॉलो है और सिलेंडर इन शेप है, ठीक है। इसके जो अंदर का साइड से ही खाली है, ठीक है। जिस तरह पाइप होता है इसी तरह ये भी है। इसका जो ओवरऑल डायमीटर है इस माइक्रोट्यूब्यूल की, वो तकरीबन 25 नैनोमीटर है और इसके अंदर का जो स्पेस है ये तकरीबन 13 नैनोमीटर होता है और इसके एक सर्कल में, एक रिंग में तकरीबन 13 टेबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, टेबुलिन प्रोटीन होते हैं। और ये टेबुलिन मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। तो एक सर्कल अल्फा टेबुलिन का और दूसरा बीटा टेबुलिन का, और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल के का जो असेंबली और डिसेंबली है, अरेंजमेंट, ये टेबुलिन डाइमर के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, तो माइक्रोफिलामेंट ऐसे एक और नाम भी कहा जाता है एक्टिन फिलामेंट्स। ये एक्सट्रीमली थिन फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स, और थ्रेड लाइक्स होते हैं, लाइक हेयर की तरह, धागे की तरह थ्रेड लाइक होते हैं। इसकी डायमीटर तकरीबन 7 नैनोमीटर है। हमने पहले पढ़ा यहाँ पर कि इसकी डिवीजन जो है, टाइप्स जो है, ये बेस्ड ऑन डायमीटर भी है, ठीक है। इसका डायमीटर तमाम प्रोटीन फिलामेंट से कम है, इसलिए इसे माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये माइक्रोफिलामेंट ऑब्जर्व किया गया था इनसाइड इन स्केलेटन सेल्स, स्केलेटन मसल सेल्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था, सीन किया था इन स्केलेटन मसल सेल्स। हमारे बॉडी में जो यहाँ पर जो मसल्स है, उस मसल सेल में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है, ये एक प्रोटीन से बनते हैं जिसका नाम है एक्टिन प्रोटीन। इस एक्टिन प्रोटीन को हम एक और नाम भी कह सकते हैं, जी एक्टिन। जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ड्रा किया है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या है? ये एक्टिन प्रोटीन है जिसे जी एक्टिन भी कहा जाता है, और ग्लोबुलर एक्टिन। अच्छा, जब ये जी एक्टिन और ग्लोबुलर एक्टिन और एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, जब बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन मिल जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देता है, तो इस लॉन्ग चेन को कहा जाता है एक्टिन सब यूनिट। इसे क्या कहा जाता है? एक्टिन सब यूनिट। जब दो इसी तरह के एक्टिन सब यूनिट एक दूसरे के इर्द गिर्द हेलिकल फैशन में
अरेंज हो जाते हैं स्प्रिंग लाइक शेप में और हेलिकल फॉर्म में, तो ये क्या बना देता है, ये एक माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं, एक सॉलिड माइक्रोफिलामेंट बना देता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं और इसका नाम है, इसके कवर नाम भी कह सकते हैं ग्लोबुलर एक्टिन और जी एक्टिन। जब ये प्रोटीन मिल जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसको कहा जाता है एक्टिन सब यूनिट। और जब दो एक्टिन सब यूनिट मिल जाते हैं तो वो एक सॉलिड माइक्रोफिलामेंट बना देता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी फंक्शन क्या है, तो ये स्पेशली ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं और सेल को एक खास शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात किया था कि सबसे पहले मसल सेल में इसको ऑब्जर्व किया गया था, तो इसकी मेन फंक्शन जो है मूवमेंट ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल में जो कंट्रक्शन होता है हम इस मसल के थ्रू मूवमेंट करते हैं, तो ये मूवमेंट एक्टिन फिलामेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये भी इस माइक्रोफिलामेंट के थ्रू होता है। इसके अलावा स्टूडेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब पोलन ग्रेन ग्रो करता है इनटू द ओवरी, तो एक ट्यूब सा बना देता है और इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये भी माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ग्रो होता है। अच्छा, जो लास्ट वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर जो है एंड बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों के दरमियान में इसका डायमीटर, इसलिए कहा जाता है इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका डायमीटर तकरीबन 10 नैनोमीटर होता है और हमने पढ़ा कि माइक्रोट्यूब्यूल की डायमीटर ये 25 नैनोमीटर होता है और इसका 7 नैनोमीटर होता है। अब इसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से बनते हैं मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स में। फॉर एग्जांपल, एक प्रोटीन है वेमेंटिन, एक प्रोटीन है जो स्पेशली पाया जाता है इन एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के अंदर की साइड, अंदर की तरफ जो सेल्स होता है उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन शामिल होता है, वेमेंटिन प्रोटीन शामिल होता है। इसी तरह एक और प्रोटीन है लेमेंस। लेमेंस प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक प्रोटीन है, ये लेमेंस प्रोटीन वहां पर मौजूद होते हैं। इसी तरह एक और प्रोटीन है इंटरमीडिएट फिलामेंट का जिसे कहा जाता है केराटिन प्रोटीन। ये प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, एपिथेलियल सेल में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट वो लेमेंस प्रोटीन से बनते हैं। और जो एंडोथेलियल सेल्स है और एडिपोसाइट्स है, एडिपोज टिश्यूज है, वहां पर जो उस सेल में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो वेमेंटिन प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसकी ये है कि मेंटेन शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है। इसी तरह कीप द न्यूक्लियस इन देयर स्पेसिफिक पोजीशन, ये न्यूक्लियस को अपने एक खास पोजीशन पर बरकरार रखता है। तो स्टूडेंट ये था साइटोस्केलेटन और इसके जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन इसमें शामिल हैं। इसी तरह आसान और इजी लेक्चर के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो